मीका 5 अध्याय 2 वचन। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। एक अस्पष्ट राजा। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको भुला दिया गया है? किसी ने आपको अनदेखा कर दिया है? महत्वहीन। आप अकेले नहीं हैं। जब यीशु का जन्म हुआ तो वह पूरे इज़राइल के सबसे छोटे शहरों में से एक में मानव इतिहास में शामिल हुआ। घर में उसकी गर्भवती मां के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उसका जन्म जानवरों के बगल में एक अस्तबल में हुआ। यह इज़राइल के वर्तमान राजा हेरोदेस से बिल्कुल अलग था, जो बड़े बड़े महलों में रहता था और अपनी दौलत का दिखावा करता था। जबकि हेरोदेस वैभव में जी रहा था, पूरे ब्रह्मांड का राजा सबसे साधारण जगह और सबसे साधारण शहर में पैदा हो रहा था। लेकिन यह अस्पष्टता हमें उम्मीद देती है। क्यों? क्योंकि यह हमें वह उदाहरण दिखाती है जो उसने शुरू से ही हमारे लिए रखा है। दुनिया की संस्कृति की तुलना में परमेश्वर का राज्य हमेशा उल्टा रहा है। भव्यता के बजाय विनम्रता, शासन करने के बजाय सेवा करना, प्राप्त करने के बजाय देना। परमेश्वर ने हमें दिखाया कि उसका राज्य कैसे काम करता है, किसी छोटी सी चीज से कुछ महान बनाकर। यही बात हमें ये श्लोक याद दिलाता है। परंतु हे बेतलेहम एप्राता, यद्यपि तू यहूदा के कुलों में छोटा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइल का शासक होगा, जिसका उद्भव प्राचीन काल से हुआ है। मीका 5 अध्याय 2 वचन NIV। यद्यपि तू छोटा है, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इसराइल का शासक होगा। धन और पद परमेश्वर के राज्य में सफलता के मापदंड नहीं हैं। परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होने का अर्थ है ये भरोसा करना कि परमेश्वर कहानी लिख रहा है। इसका अर्थ है ये याद रखना कि परमेश्वर का राज्य कभी भी इस संसार के राज्यों जैसा नहीं रहा है। और इसका अर्थ ये भी है कि छोटी छोटी शुरुआतों से परमेश्वर महान कार्य कर सकता है। बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।